अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर 1 सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, वो टॉपिक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी नेक्स्ट हमारी सीरीज इसकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यू बुक से जो अभी न्यू बुक आई है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अ ट्रेडर कीप इस बुक बाय सिंगल एंट्री मेथड इज पोजीशन 31 दिसंबर 2021। अच्छा, सबसे पहले जब हमें सिंगल एंट्री देगा तो हम इसका फॉर्मेट कैसे रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एम एस, अगर क्वेश्चन में उसका नाम नहीं होगा तो एम एस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद एज ऑन, कोई भी डेट होगी तो हम उसको देख लेंगे 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा इसका फॉर्मेट रहेगा। ये हम हर क्वेश्चन में इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, राइट। मैं थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर नजर आए। जी। तो ये हमारा इस तरह आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सब फाइंड करेंगे, उसका क्या फार्मूला था। यहाँ पे हम डिटेल या पार्टिकल लिखते हैं। डिटेल्स एंड रुपीस, तो यहाँ पे हम रुपीस लिखेंगे, ओके। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी होगी इसके अंदर। क्लोजिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल भी से कहते हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग वो होता है जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए चीजें बिजनेस से लेता है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग जितनी भी दी होगी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम इसका जो आंसर आ जाएगा, मैं एक फॉर्म छोड़ के एक दिन कर देता हूँ ताकि इसका हम टोटल भी यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग के बाद जब हम चीज लेस करेंगे इसमें से, वो करेंगे हम क्लोज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद जो आंसर आएगा और उसमें से लेस हम करेंगे फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इसका दूसरा नाम होता है फ्रेश कैपिटल। तीसरा नाम होता है एडिशनल कैपिटल। तो ये मीन हाइल इसका रहेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होगा, जो कि सेम रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो वो जब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का यही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल कभी मिसिंग होगा, कभी गिवन होगा। जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर कोई कैपिटल नहीं दिया हुआ। जस्ट हमें क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन बैलेंस शीट का कुछ मटेरियल दिया हुआ है, लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो उसकी मदद से मैंने अगले पेज पे बनाया हुआ है, हम वहां पे जाके इसको ओपनिंग को और क्लोजिंग को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये दो नजर आ रही हैं, ये दोनों के ऊपर, एक के ऊपर मैं ओपनिंग स्टेटमेंट लिख देता हूँ और एक के ऊपर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिख देता हूँ। जैसा कि इसको मैं कहता हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसे हम कहेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। इसी तरह ही हम इसका इधर ड्रॉ कर देंगे। ओ, क्लोजिंग की जगह पे हम इधर ओपनिंग स्टेटमेंट लिख देंगे। क्लोजिंग की जगह जस्ट चेंज कर देंगे, तो हम क्लोजिंग की जगह लिख देंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये हमारा जी होगी स्टेटमेंट रेडी। अब इसकी मदद से हम फाइंड करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। ओके, होपफुली आपको समझ आ रही होगी, थोड़ा मुझे कर रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे एसेट्स और इधर हम लिखेंगे रुपीस। देन हम इधर लिखेंगे लायबिलिटीज, क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अगर आपको बैलेंस शीट में कोई इशू हुआ तो आपकी यहाँ पे थोड़ी बेहतर हो जाएगी। डिटेल्स, जो कि इससे प्रीवियस हमने जिसकी प्लेलिस्ट बनाई थी वो थी हमारी डेप्रिसिएशन की। वो मुकम्मल प्लेलिस्ट 12 क्वेश्चन तक हमने बना दिए हैं। तो वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे गलती से डिटेल लिख दिया गया, हमने एसेट्स लिखना है और यहाँ पे लायबिलिटीज लिखे। ठीक है, और इधर हमारे पास फिर रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्लोजिंग बना लेते हैं या ओपनिंग बना लेते हैं, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है। अब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग का आइडिया कैसे लगाना है, ये हमें डेट दी होगी, डेट से देखें। इस पोजीशन 31 दिसंबर 2021 की बैलेंस शीट है और 2022 की है। तो 21 वाली ओपनिंग है और 22 वाली क्लोजिंग है। तो सबसे पहले जो दी है वो ओपनिंग दी है, तो ओपनिंग वाले पास हमारे पास है कैश एट बैंक 6000। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट फाइंड करते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जो हमारे पास है वो है 6000 का। ओके। स्टॉक, स्टॉक भी करंट एसेट्स होते हैं हमारे पास। स्टॉक है 40,000। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद है डेटर्स। डेटर अकाउंट रिसीवेबल को कहते हैं, जिनसे पेमेंट लेनी होती है। डेटर्स जो हैं इस क्वेश्चन में वो हैं 60,000। मीन हाइल इसमें मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा, हम करंट एसेट जस्ट बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके बाद मशीनरी है। हालांकि ये फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट्स दोनों होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें डायरेक्टली भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। मैं आपके लिए जितना सिंपल हो उतना करने जा रहा हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना रहे। मशीनरी हो गया। एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है और ये करंट लाइबिलिटी होती है। जैसा कि हम लिख तो नहीं रहे लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्रेडिटर जिनको हमने पेमेंट करनी है वो हमारे हैं जी, क्रेडिटर हैं 46,000। 46,000। इसी तरह हम बहुत साइड का टोटल देखेंगे जो कि बड़ी साइड है, जो कि मेरे पास एसेट्स बड़ी साइड है। मैं उसका टोटल लिख लूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट। ओके जी, 46,000 बन जाएगा, 6,000 और 40,000, और हमारे पास बन जाएगा, मतलब ये 2,06,000 बन जाएगा ना ऑलमोस्ट। 40 60 और 41 लाख और 6,000, 1,06,000, 2,06,000 मीन 2,06,000। ठीक है जी। बहुत साइड पे हम वही लिखेंगे जो आंसर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कैपिटल का क्या फार्मूला होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फार्मूला होता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, हमें तो हमें कैपिटल फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर वो बैलेंस आएगा, और बैलेंस को हम कहेंगे कैपिटल। कैपिटल लिख लें या बैलेंस लिख लें, ठीक है। अच्छा, बैलेंस कितना आ जाएगा, 46,000 दिया हुआ तो 1,60,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। ये इस तरह हमारे पास आ गया जी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का बैलेंस। अब कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का आ रहा है 1,60,000। तो हम क्या करेंगे, ये 1,60,000 हम इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम अपनी सेकंड फाइल के अंदर जाते हैं जो कि हमें ये बनाया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा ओपनिंग कैपिटल ये, ओपनिंग कैपिटल के सामने मैं जाके इसकी वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ 1,60,000। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, बाकी चीजें हमें क्वेश्चन में दी होंगी। अभी हम क्लोजिंग कैपिटल की तरफ चलते हैं, इट मीन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर की तरफ चलते हैं, देन उसको देखते हैं। एसेट्स रुपीज का फॉर्मेट हमारा बना हुआ है। अब हम देखते हैं 31 दिसंबर। मीन हाइल अगर आप इधर डेट भी लिखना चाहें ना तो आप लिख सकते हैं, लाइक के नीचे हम इसको लिख लेंगे 31 दिसंबर 2022। और इधर अगर आप लिखना चाहें तो आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर आप लिखेंगे
31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो आपके पास दोनों की डेट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर के साथ आ गई है। अच्छा, अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर देखेंगे, जो कि हमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। वो दिया हुआ है कैश एट बैंक 8,000, कैश एट बैंक, और ये हमें दिया हुआ है 8,000, ठीक है। कैश एट बैंक 8,000 है, एंड स्टॉक 50,000। स्टॉक है हमारे पास, मीन बैलेंस वो 50,000 है इस क्वेश्चन में। और उसके बाद आ जाएंगे डेटर्स। डेटर मीन अकाउंट रिसीवेबल, जिनसे पेमेंट हमने लेनी है, वो है 90,000। नेक्स्ट वन है डेटर्स के बाद मशीनरी भी 90,000 है। मशीनरी भी 90,000 है जी। मीन है इसकी कोई एडजस्टमेंट भी है तो देख लें, मेरा ख्याल है इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम ये आपने याद रखना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में हमेशा सारी एडजस्टमेंट जो होंगी वो ओपनिंग में नहीं आएंगी, सारी क्लोजिंग में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे भी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। हमारे पास है मशीनरी भी है 90,000, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन के बाद हमारे पास मशीन एंड क्रेडिटर। मशीन एंड क्रेडिटर है 50,000। क्रेडिटर मीन हमारी लाइबिलिटी है, वो है 50,000। नहीं जी, अगेन हम एसेट साइड का टोटल करेंगे क्योंकि एसेट सबसे बड़े नजर आ रहे हैं। तो 90, 90, 180 हमें करना ही पड़ेगा। 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000, तो 238,000। 2,38,000, 2,38,000, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरियर। कैपिटल लिख लें या बैलेंस लिख लें, आपकी मर्जी है जी। और इधर बैलेंस आ जाएगा 238 में से 50,000 माइनस कर दो, तो 1,88,000 हमारे पास ये आ रहा है। 1,88,000, मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ। अब आपको होपफुली समझ आ गई होगी, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंड आपको इसका टोटल समझने में। नहीं जी, ओके। तो अब हम फाइनल अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमें क्लोजिंग कैपिटल का आंसर हमने निकाल लिया। मैं पेश कर देता हूँ। 1,88,000 नहीं लिखा जा रहा। उसके बाद बेटा ड्राइंग की बात हो रही है। ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ फर्दर कैपिटल। पहले तो हमें फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी बता दिया गया। 20,000 है, ओके। अब रह गई लास्ट बात ड्राइंग की, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 600 पर मंथ। जो ड्राइंग है वो ये कह रहे हैं कि 600 पर मंथ है। 600 पर मंथ तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास 12 6 7200 राइट में होता है। देख लें फिर भी कैलकुलेट करके, 7200। इट मीन इसका जो आंसर है वो 7200 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1,88,000 में 7200 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,88,000, 1,95,200, 1,95,200। ये जो आंसर आ रहा है इसको मैं बोल्ड करता जाता हूँ ताकि ये टोटल के बाद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, या आप कहेंगे तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी, ताकि ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें से लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 1,60,000, तो 1,60,000 जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 35,200। 35,200, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका, इसमें से 20,000 अगर माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे 20,000, क्योंकि सारा लिखा भी हुआ है। तो इसका आंसर सर आ रहा है 15,200। तो आप देखिएगा अभी इसका आंसर बुक में भी यही होगा, 15,200। अगेन हम इसको बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। लेंज, इधर हम लिखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ द ईयर।
प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल का प्रॉफिट जो है वो ये है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट वन करते जाएंगे और ये आपको जो है वो प्ले लिस्ट की शक्ल में मिल जाएगा, ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे, आप आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेटा कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवानी है तो वो भी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या आप कोई अलहदा ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं लाइव तो वो भी उसके अंदर ओ ए लेवल और बी कॉम आई कॉम और ये सारी क्लासेस BBA MBA M कॉम वगैरह के लिए सारी क्लासेस के लिए अवेलेबिलिटी है। तो अगर आपको करना चाहें तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।